इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बने, यानी इंग्लिश फ्लो में कैसे बोलें, फर्राटेदार कैसे बोलें। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करके, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करके, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करके कि आप किसी भी सेंटेंस को बिना लिखे तुरंत उसे बना लें। देखिए कैसे, जैसे यहां पर मेरे सामने 4 सेंटेंसेस है, मुझे इन्हें बनाना है। पहला सेंटेंस, अगर मैं उससे नहीं मिला होता तो मुझे कभी सच्चाई का पता नहीं चल पाता। Hadn't I met him, I would have never known the truth. वहां ऐसा कोई काम मत करना जिससे आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। Don't do any such thing there which could make your parents feel ashamed. उन दिनों हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने कभी खुद को किसी से कम नहीं समझा। Those days we didn't have money, but still we never considered ourselves less than anyone. वो आज एक अच्छा दोस्त होता, पर उसने हमेशा मुझे अपनी खातिर इस्तेमाल किया। He would have been a good friend today, but he always used me for his own sake. अच्छा, यहां पर जैसे आपने इन चारों सेंटेंसेस को देखा, आपको लगेगा लंबे लंबे सेंटेंस हैं, लेकिन बने तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर के ही हैं। और अगर आप ध्यान दें, सभी सेंटेंसेस मैंने इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स में कवर किए हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में कवर किया है, ये भी बताया कि शुरुआत में हैड क्यों आ गया। ये हैडंट, डोंट, डिडंट, ये क्या है? सब कॉन्ट्रैक्शंस हैं। कॉन्ट्रैक्शंस में हमने देखा है वुड हैव, कॉन्ट्रैक्शंस में देखा। कंजंक्शन में विच का यूज देखा। कुड एक मोडल वर्ब, मेक का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब, सेकेंडरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब चीजें अलग अलग टॉपिक्स में कवर हुई हैं। वी डिडंट हैव मनी, क्या है ये? सिंपल सेंटेंसेस पास्ट की कैटेगरी 2। वुड हैव बीन, ये क्या है? मॉडल वर्ब्स में पढ़ा। तो मैं आपको ये बता दूं कि शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को ले लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए, और किसी को दे दीजिए सेंटेंसेस, वो हिंदी में बोलेगा, आप उसे इंग्लिश में बोलिए। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप इतने ज्यादा ग्रूम हो जाएंगे कि आपका ब्रेन इतनी फास्ट प्रोसेसिंग करेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसे ट्रांसलेट किया, क्योंकि ब्रेन की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। और शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंस, बाद में चल के बड़े बड़े सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। और ये 1 2 3 दिन का काम नहीं है, 1 महीना 2 महीने का काम नहीं है। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू इन्वेस्ट इनटू इंग्लिश। आप कितना टाइम दे रहे हैं इंग्लिश को, कितना डिवोट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। और यही कारण है कि ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, टेंस, मॉडल वर्ब्स, इट का टॉपिक, ये सभी टॉपिक्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि आप इन सेंटेंसेस को पहले बनाना सीखें, क्योंकि जब तक आप इन्हें अपने लॉजिक के साथ बनाना नहीं सीखेंगे, आप बोलेंगे कैसे? अब जैसे अगर मैं बात करूं इस पहले वाले सेंटेंस की, तो थोड़ा रिवाइज करें कि इसे बनाया कैसे गया है। याद करिए, ये जो सेंटेंस है ये हमने इस कोर्स की डे 42 की वीडियो में, कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो में इस तरह के सेंटेंसेस बनाए थे। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। अगर मैं उससे नहीं मिला होता, इस बात को कैसे कहेंगे, और फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि उस सेंटेंस में कैसे पहुंचेंगे जो मैंने बोला था। अगर के लिए इफ, मैं उससे नहीं मिला होता, नेगेटिव सेंटेंस है। आप ये जानते हैं कि कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंस में जो वर्ब होती है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट है आई, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो होती है हैड। नेगेटिव सेंटेंस है नॉट। और ऐसे सेंटेंसेस में, हैड के सेंटेंसेस में हमेशा आप जानते हैं जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, मिलने को मीट कहते हैं, थर्ड फॉर्म मेट। उससे कोई लड़का है, हिम। इफ आई हैड नॉट मेट हिम, अगर मैं उससे नहीं मिला होता, तो के लिए आप जानते हैं देन का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशंस में करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी वर्ड का यूज ना करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं, इफेक्टिवली बोल सकते हैं, तो जरूरत क्या है? मुझे कभी सच्चाई का पता नहीं चल पाता। किसे? मुझे। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर भी? मैं, आई। आप ये जानते हैं कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंसेस में इफ वाले क्लॉज में तो हैड यूज होता है, और सेकेंडरी जो दूसरा क्लॉज है उसमें वुड हैव। अब चूंकि ये सेंटेंस भी नेगेटिव है तो वुड नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पता लगने को नो कहते हैं,
नो की थर्ड फॉर्म नोन, और उसके बाद सच्चाई का पता, नोन द ट्रूथ। अब आप यहां पर एक चीज और देख रहे हैं, कभी। कभी के लिए एवर का यूज करना भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में समझाया है, तो यहां पर एवर का यूज कर लेंगे। और एवर का यूज कहां पर किया जाता है, जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे तुरंत पहले। तो अब ये सेंटेंस क्या बना, इफ आई हैड नॉट मेट हिम आई वुड नॉट हैव एवर नोन द ट्रूथ। ठीक है, अब मैंने आपको कंडीशनल टाइप 3 के इन सेंटेंसेस में बताया था हैड को आप शुरुआत में ला सकते हैं। तो इफ को हटाई दिया और हैड को शुरुआत में ले आए, तो आप क्या कहा, हैड आई नॉट मेट हिम। उसके बाद क्या, आई वुड नॉट हैव एवर नोन द ट्रूथ। अब एक पॉइंट और एक चीज और कर लेते हैं, नॉट और एवर को मिला लेते हैं और बना देते हैं नेवर। आई वुड हैव नेवर नोन द ट्रूथ, तो वो भी साथ ही साथ इंप्रूव करते चलते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है, इन दोनों को आप मिला भी सकते हैं, जो कि आपने क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में भी देखा है। तो हैड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, हैडंट, हैडंट आई मेट हिम। उसके बाद एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस को और इफेक्टिव बना लेते हैं, वुड हैव को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वुड हैव कह देते हैं। बन गया आपका पूरा सेंटेंस। इसी तरीके से मैंने बोला था, हैडंट आई मेट हिम आई वुड हैव नेवर नोन द ट्रूथ। और देखिए ये क्या है, वुड हैव। अब होता क्या है कि जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस खूब करते जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को भी सही से प्रोनाउंस करते हैं, तो वुड हैव नेवर नोन द ट्रूथ। तो शुरुआत में तो पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे आपकी खुद की जुबान में ये प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली आने लगती है, तो आप चीजों को पकड़ने लगते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोलता, मैं ऐसे भी बोल सकता था, इफ आई नॉट मेट हिम आई वुड हैव नेवर नोन द ट्रूथ। या फिर उस तरह से भी मैं कैसे बोल सकता था, आई वुडंट कह देता, इसे कॉन्ट्रैक्ट का, आई वुडंट हैव एवर नोन द ट्रूथ। तो जैसे जिस व्यक्ति को कंफर्टेबल लगता है उस तरह से वो बोल सकता है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जितनी भी वीडियोस हैं, डे 1 से लेकर के और डे 90 तक की सभी वीडियोस को बहुत सीरियसली देखिए, एक भी वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है।